नहीं आओ। अच्छा मैं आती हूँ। अरे दीदी, वो पापा कह रहे थे ना उन्हें नहाना है, उसके बाद वो पूजा भी करेंगे तो उन्हें ना टाइम लग जाएगा। आप एक काम करो, खामखा लेट हो जाओगे तो आप चले जाओ, है ना पापा? अबे वो बुड्ढे, तेरी बेटी बाहर है तो ना तमीज में रहियो। बोल। हाँ बेटा, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तू जा। ये पापा भी ना, इनको पता था कि आज मैं जाने वाली हूँ, कम से कम जाते जाते मिल तो लेते। अब दीदी क्या कर सकते हैं, आपकी भी ना कैब आने वाली होगी, आप चले जाओ। चल ठीक है, अपना ख्याल रखिए। क्यों पापा, दीदी को हमारे प्लान के बारे में बताने वाले थे? नहीं बेटा, मैं तो बस उससे मिलने जा रहा था। अबे ओ बुड्ढे, तेरे बारे में ना हम सब अच्छे से जानते हैं। तुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना, तू अपनी बेटी को सब बता देगा। नहीं नहीं बेटा, मेरी बात पर विश्वास कर, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बताऊंगा। चल बुड्ढे, अब साइन कर इस पे। बेटा, ये तो प्रॉपर्टी के कागज है, तुझे तो पता है ना, मैंने सारी प्रॉपर्टी इस समय तेरी बड़ी बहन के नाम कर दी है। लेकिन बेटा मैं तुझसे वादा करता हूँ, जिस दिन तू पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगा, मैं सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस तेरे नाम कर दूंगा। चल मान लिया वो काबिल नहीं है, वो बच्चा है, लेकिन मैं तो काबिल हूँ ना, मेरे नाम कर दे। दामाद जी, आपने जो कुछ दहेज में मांगा मैंने सब कुछ दिया तो था आपको, अब आपके ऊपर है, आप अपना बिजनेस खुद सेटल कीजिए ना, मैं कब तक आपको देता रहूंगा। अबे वो बुड्ढे, मैं पैसे सिर्फ अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, तेरी बेटी के लिए भी मांग रहा हूँ। अगर मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा तो तेरी बेटी भी तो खुश रहेगी। और जितने पैसे तूने मुझे दहेज में दिए थे ना, उससे मेरा बिजनेस नहीं चल पाया, तो बस इसीलिए अब तू मुझे और पैसे देगा। बेटा अगर तुम अपना बिजनेस नहीं संभाल पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो बेटा, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। और बेटा, तू तो मेरा सगा बेटा है ना, तू इसके साथ मिलकर क्यों अपने बाप को बर्बाद करने पर तुला है? शिवा, तुम ना इसकी बातों में मत आना, ये ना तुमको भड़का रहा है। ये चाहता है कि तुम इसकी बातों में आ जाओ और इसको छोड़ दो, फिर ये अपनी बेटी को जाकर सब कुछ बता देगा। बस फिर प्रॉपर्टी निकल गई तुम्हारे हाथ से, उसके बाद ना तुम्हारी बहन तुम्हें गांव भेज देगी। फिर भूल जाना कि तुम्हारे सपने कभी पूरे भी होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जीजा जी। ओए बुड्ढे, चुपचाप ना इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दे, वरना क्या तू पापा पे हाथ उठाएगा? दीदी आप तो चले गए थे ना? हाँ मैं चली गई थी, लेकिन देखो तो कैब वाला कहाँ रह गया। अरे यार, इस कैब वाले ने कैब ही कैंसिल कर दी, अब दोबारा से बुक करनी पड़ेगी। तब तक बाहर कौन ही खड़ा रहे, घर पे ही जाके वेट कर लेती हूँ। अबे वो बुड्ढे, मैं पैसे सिर्फ अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, तेरी बेटी के लिए भी मांग रहा हूँ। अगर मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा तो तेरी बेटी भी तो खुश रहेगी। छोटे, मुझे तेरे से ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे ये हमारे पापा हैं, तो इनके साथ ये सब करेगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अरे यही है जो तुझे गांव से उठाकर यहाँ पर लेकर आए, तेरी पढ़ाई करा रहे, तेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। और ये क्या तूने प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है? उन्होंने ऐसा कब कहा कि वो प्रॉपर्टी तेरे नाम नहीं करेंगी? अरे तो पहले काबिल बन जा, समझदार हो जा, तो फिर पापा खुद ही सब तेरे नाम कर देंगे। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि तू ये सारी चीजें समझ पाएगा। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना जीजा जी के बहकावे में आ गया था। लगता है साले साहब आपकी ना आपके घर में चलती नहीं है। जीजा जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे साले साहब, तुम्हारे पापा ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बड़ी बहन के नाम कर दी है। अगर तुम्हें कुछ समझते तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम भी करते। अरे नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, क्या करूँगा मैं प्रॉपर्टी का। और पापा ने खुद बोला है कि जब तू पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा ना, तो प्रॉपर्टी और बिजनेस तेरे नाम कर देंगे। साले साहब, ये सब ना आपकी गलत फहमी है। आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो। अरे अब प्रॉपर्टी नाम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? साले साहब,
कल को आपके पापा को मान लो कुछ भी हो गया, शिवानी के नाम तो प्रॉपर्टी है ही, मेरे नाम भी हो ही जाएगी। लेकिन आपका क्या होगा भगवान ही जाने। जीजा जी बात तो सही है, पर हम करें क्या? वो सब ना मुझ पर छोड़ दो। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। कोई बात नहीं छोटे, मैं जानती हूँ कि तूने ये सब जानबूझ के नहीं किया। तूने नादानी में आकर, इसके बहकावे में आकर ये सब कुछ किया है। और आयुष, तुम अभी के अभी ना मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने बाप समान ससुर के साथ ऐसी हरकतें करते हुए? मैं तुम्हारी फितरत ना अच्छे से जानती थी कि तुम पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकते हो, लेकिन ये सब नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि मेरे पापा के साथ ये सब करोगे। और तुम मुझे क्या बोल रहे थे कि तुम किसी जरूरी काम में फंस गए हो, इसलिए मुझे लेने नहीं आ पाओगे। ये जरूरी काम था तुम्हारा? नहीं शिवानी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने अनजाने में आकर ये सब कर दिया। मैं करता भी क्या, मेरा कुछ काम वाम चल नहीं रहा था, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, तो बस मुझे लगा मैं तुम्हारे पापा को धमका के बिजनेस अपने नाम कर लूँगा और फिर खुशी खुशी रहूँगा। पर मैं ना तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और अपना काम ना खुद सेटल करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो। अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो कल को तुम फिर दोबारा यही करोगे, क्योंकि तुम्हारे ये जो पैसों का लालच है ना, कभी खत्म नहीं होगा। और कल को तुमने मेरे भाई को फिर भड़का दिया, वो तो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। उसके बाद नहीं, मैं अपने पापा के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे मेरे पापा और मेरे भाई दोनों बहुत प्यारे, इसलिए तुम चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। पुलिस ना तुम्हारा नीचे वेट कर रही है, तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि शांति से यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस ऊपर भी आ सकती है। निकलो।